हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलो हेडफोन लगा लो, सुनते हैं स्टोरी को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी और वांग जी विंग के पीछे आ गया था और विंग वांग जी की बॉडी को फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी के पीछे किसी और की बॉडी है और वो वांग जी है। वांग जी की इस बॉडी को फील करने के बाद विंग थर थर काँप रहा था और उसकी धड़कन तेज़ हो गई थी। वांग जी उसके कानों के पास आके बोल रहा था कि जाने मन, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। ये बोलकर ही वो हंसने लगा। विंग जो कि उसके सामने था वो ये सुनकर थर थर काँपने लगा। उसकी धड़कन तेज़ हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांग जी आखिर उसके साथ क्या करने वाला है। विंग अब वांग जी की तरफ मुड़ जाता है और उसे धक्का देते हुए बोलता है कि दूर रहो मुझसे, तुम ऐसे मेरे सामने कैसे आ सकते हो, बदतमीज इंसान कहीं के, अपने आप को देखो। और फिर वो विंग की कमर को पकड़ के अपने बहुत क्लोज करते हुए बोलता है कि जाने मन, हम दोनों शादीशुदा है और हम ऐसे एक दूसरे के साथ लिपट के रह सकते हैं। और आज हमारा फर्स्ट नाइट है और तुमने फर्स्ट नाइट में ही अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए? मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ, तैयार हो जाओ। विंग बोलता है कि दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। और तभी वांग जी विंग को दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसके साथ चिपक जाता है और बोलता है कि नहीं, दूर नहीं रह सकता, अब तो करीब आना चाहिए ना, क्योंकि तुमने थप्पड़ जो मारा है उसका हिसाब मुझे बराबर जो करना है। विंग डर गया था। विंग की धड़कन ड्रम के जैसा बज रहा था, बहुत ही लाउडली। उसे साफ साफ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। वांग जी विंग की निप्पल के ऊपर हाथ रखता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लिया था, तब भी उसका हाथ बंधा हुआ ही था। वांग जी विंग की तरफ देखकर बोलता है कि विंग, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें एक काम करना होगा। और ये सुनकर विंग अपनी आंखें खोलता है। वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हारे अंकल को फ़ोन लगाओगे कल और बोलोगे कि अपनी गुनाह को कबूल करे। फिर विंग बोलता है कि कौन सा गुनाह, मेरे अंकल ने कोई गुनाह नहीं किया है। तभी वांग जी बोलता है किया है, उन्होंने एक बच्चे को अनाथ कर दिया है। ये सुनकर विंग बोलता है कि कभी नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा अंकल ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो माफिया है, लेकिन उन्होंने किसी की भी जान नहीं ली। तभी वांग जी उसकी निप्पल्स को जोर से स्क्वीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? और विंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि वांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरा फ़ायदा ऐसे नहीं उठा सकते। तभी वांग जी बोलता है कि तो तुम मेरा बात नहीं मानोगी। विंग बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैं अब तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और मेरा अंकल कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। तभी वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, तो तैयार हो जाओ मुझे संभालने के लिए, मैं एक साइको अल्फा हूँ, तुम मुझे संभाल पाओगी विंग? और ये बोलकर ही वांग जी विंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को जोड़ लिया और उसे किस करने लगा। किस करते हुए वो विंग की लिप्स को बहुत ही ज़ोर से बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से विंग रोने लगा क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। दूसरी तरफ वो अपने हाथों से विंग की चेस्ट को पिंच और स्क्वीज किए जा रहा था और दूसरी तरफ विंग रो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। वांग जी उसकी लिप्स को बाइट किए ही जा रहा था। फिर अचानक वांग जी विंग को बिना प्रिपेयर करके ही उसके अंदर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से विंग बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी जब देखता है कि विंग बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है तो वो विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया। वो विंग को बिना प्रिपेयर करके उसके साथ रफली इंटीमेट हो रहा था, जिसकी वजह से विंग कंटिन्यूसली रोए जा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये विंग का फर्स्ट टाइम था। और वांग जी की ज़बरदस्ती की वजह से विंग को ब्लीडिंग होने लगा। वांग जी इससे बेखबर कि विंग को क्या हो रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है या नहीं, इसे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ विंग को ही देख रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग की पूरी बॉडी लाल हो गई थी और विंग बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था। विंग अपनी मुंह खोलकर सांस ले रहा था। वांग जी कंटिन्यूसली उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था।
विंग अपनी मुंह खोलकर वांग जी को बोलता है कि वांग जी, मुझे बहुत पेन हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मैं और नहीं सह सकता, ये दर्द मैं और नहीं सह सकता, मुझे प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो वांग जी, प्लीज़। तभी वांग जी उसे बोलता है कि विंग, अभी तो पूरा रात बाकी है, बस इतने में तुम कमज़ोर हो नहीं सकती। और ये बोलकर वो विंग को अपनी बाहों में उठा लिया और उठा के बेड की तरफ जाने लगा और बेड में विंग को ज़ोर से पटक दिया और उसके ऊपर आ गया और उसके ऊपर आके वो विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगा। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बहुत पेन फील हो रहा है, प्लीज़ वांग जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वांग जी उसके हाथों से रुमाल को खोलने के बाद विंग की मुंह को बांध दिया ताकि विंग चिल्ला ना पाए। इसी तरह से वांग जी विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। सीन चेंज होता है, सुबह के 5 बज रहे थे। वांग जी अब विंग को छोड़ दिया। विंग अब बेहोश हो गया था। वांग जी और विंग लगातार पूरी रात इंटीमेट होने की वजह से, उन दोनों की बॉडी आपस में रबिंग होने की वजह से और इतने घंटों तक उसके ऊपर रहने की वजह से विंग की बॉडी लाल हो गई थी। विंग बेहोश हो गया था। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है कि अब तुम्हारे अंकल को पता चलेगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। मैंने सुना है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम उसकी जान की एक टुकड़ा हो और उस टुकड़े को मैं पूरे आग में ऐसे तलूँगा, तकलीफ़ उन्हें होगी और दर्द तुम्हें दूंगा। ये बोलकर वांग जी एक डेविल स्माइल देके अपनी मोबाइल को निकालता है और विंग को अपनी बाहों में लेकर एक सेल्फी लेता है और उसे चैंग को भेज दिया। फिर वांग जी बेड से उठने के बाद अपने आप को शावर लेकर क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद एक टॉवल लाकर वो विंग को भी क्लीन करता है और फिर वो बेड के नीचे से एक बॉक्स को निकालता है। उस बॉक्स के अंदर लोहे की बेड़ियाँ थी। वो विंग की पैरों में और हाथों में लोहे की बेड़ियों से पूरे बेड से उसे बांध देता है। विंग बेहोश पड़ा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे नीचे आता है। रूम के दरवाज़े को लॉक करने के बाद वो नीचे आके अपनी घर के दरवाज़ों को भी लॉक कर देता है और वहाँ खड़े हुए कुछ सिक्योरिटी को बोलता है कि ध्यान रखना कोई अंदर ना आ पाए और अगर कोई अंदर आने की कोशिश किया ना तो उसे गोलियों से उड़ा देना। और फिर वो अपनी पॉकेट से मोबाइल को बाहर निकाला और निकालने के बाद किसी को कॉल लगाया और बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, हम कहाँ मिलेंगे। तभी वो फ़ोन में पर्सन वांग जी को कुछ बताता है और वांग जी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाता है। और फिर हमें चैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। वो उठकर शावर लेके बाहर आता है और बाहर आने के बाद अपने फ़ोन में देखता है उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन है और फिर वो नोटिफिकेशन को चेक करने लगता है। वो देखता है कि किसी अननोन नंबर से एक मैसेज है और वो मैसेज को चेक करते हुए देखता है कि उसे एक फ़ोटो और कुछ मैसेज भेजे गए हैं। और फिर उस फ़ोटो को देखने के बाद चैंग की दिमाग घूम जाता है। विंग और वांग जी एक साथ लिपटे हुए एक ही बेड में सोया हुआ है और तभी चैंग नीचे मैसेज को पढ़ने लगा। कैसा लगा? ये हमारा फर्स्ट नाइट था, मैंने तुम्हारे भाई को पूरी रात सोने नहीं दिया। बस इसे पढ़कर चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और चैंग तभी उसी नंबर पर कॉल लगाया। वांग जी तब ड्राइव कर रहा था। वांग जी कॉल उठाते हुए बोलता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी उठ गए, क्या बात है साले साहब, मुझसे बात करने के लिए इतनी जल्दी। तभी चैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को टच करने की, क्या क्या है तुमने उसके साथ। तभी वांग जी बोलता है कि अरे 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 क्या क्या, चुप, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे कान फट गए। मैं बता रहा हूँ ना, देखो हमारा फर्स्ट नाइट था, तो फर्स्ट नाइट में जो होता है वो समझ रहे हो ना आप। तभी चैंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को छूने की। तभी चैंग को वांग जी बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, वो हम दोनों मैरिड हैं और छूने की तो दूर की बात है, मैं उसे मार भी डाल सकता हूँ, इससे आपको कोई तकलीफ़। अपनी बकवास बंद करो, तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी किया है और तुम उसके साथ ज़बरदस्ती किया,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी को बिगाड़ के रख दिया है। और तुम तभी लान वांगजी बोलता है कि अरे रुक जाओ यार, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और प्यार करके शादी करना क्या गुनाह है। तभी चैंग बोलता है कि बकवास, मेरा भाई तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब? कौन सी दुश्मनी है तुम्हारे मेरे भाई के साथ? तभी चैंग को वांगजी बोलता है कि दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, बट तुम्हारे भाई के साथ तो मैं बस मज़ाक कर रहा था। मुझे बहुत सुकून मिला उसके साथ आज रहकर। आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा उसका, चिंता मत करो, वो मेरे पास है। तभी चैंग बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है तुमने? उसकी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? और तुम उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, तुम उसे यूज़ कर रहे हो ना। तभी वांगजी बोलता है कि अरे वाह, कितनी जल्दी समझ गए तुम। एक काम करना, मैं तो अभी तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तुम्हारे बाप को बोलना मुझसे बात करने के लिए। मुझे तुम्हारे बाप के साथ कुछ बात करनी है। तमीज़ से बात करो। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तभी वांगजी बोलता है कि तमीज़ से? और कितने तमीज़ से बात करूँ? तुम्हारे पापा को बोलना कि हांग वनजुन लौट आया है और वो अपना बदला ज़रूर लेगा। और इसे बोलकर वांगजी कॉल कट कर देता है। चैंग थोड़ी देर हेलो हेलो करने के बाद वो देखता है कि वांगजी ने कॉल कट कर दिया है। फिर चैंग बोलता है कि क्या बोला उसने अपना नाम? हांग वनजुन। ये नाम मैंने कहीं सुना है, सुना सा लग रहा है ये नाम। पापा को बोलने के लिए बोला है, मैं जाके बोलता हूँ, शायद वो पहचानते होंगे। क्या ये हमारा कोई राइवल है? लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। और फिर चैंग रूम से बाहर निकल के अपनी मॉम डैड की रूम की तरफ जाने लगता है। उसकी मॉम डैड विंग को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और उसका मॉम तो रो रहा था। उसकी डैड उसकी मॉम को समझा रहा था कि चिंता मत करो, विंग ठीक होगा। फिर उसकी मॉम बोलती है कि क्यों किया उसने? शादी ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो हमें बता नहीं सकता था हम उसकी शादी? तभी चैंग रूम में आते हुए बोलता है कि नहीं, उसने शादी नहीं किया है, उसने ज़बरदस्ती किया उसके साथ। तभी चैंग के डैड बोलता है कि चैंग तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन तुमने तो बताया कि शादी उन दोनों ने प्यार से किया है। हाँ, मैंने बताया था क्योंकि उस लड़के ने मुझे बताया। हाँ, क्या नाम बताया उसका? हाँ डैड, उसने बताया कि हांग वनजुन, उसका नाम हांग वनजुन है। मैं ना ये नाम कहीं सुना सा लग रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नाम मैंने आखिरी बार कहाँ सुना था। हांग वनजुन नाम सुनकर चैंग के पापा की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलता है कि लैन का दूसरा बेटा। और फिर तभी चैंग पूछता है कि क्या कहा आपने? लैन का क्या कहा आपने? उसके डैड बोलता है कि लेकिन वो तो मर चुका था, मैंने सुना था उसकी पूरी परिवार को मार दिया गया है। तभी चैंग बोलता है कि हाँ, वो कुछ बोल रहा था कि वो लौट आया है, शायद वो बदले के बारे में कुछ बोल रहा था। तभी चैंग के पापा बोलता है कि हाँ, उसे भी यही लगता है। तभी चैंग पूछता है कि क्या बात है पापा, आप कौन से बारे में बात कर रहे हो? तभी चैंग के पापा चैंग को बोलता है कि बेटा, तुम्हें पता है आज से 10 साल पहले लैन परिवार को मार दिया गया था और मैंने सुना था कि सब लोग मर गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लैन वांगजी जिंदा है और वो लौट आया है, वो बड़ा हो गया है 10 साल बाद। मैंने उसे आखिरी बार जब वो 10 साल का था तब देखा था। तभी चैंग बोलता है कि लेकिन वो आपसे बदला क्यों लेना चाहता है? तभी जियांग चैंग के पापा बोलता है कि दरअसल उसकी डैड के साथ मेरी कुछ अलग सी दुश्मनी थी और उसे लगता है कि मैंने उन्हें मार दिया है, लेकिन मैंने नहीं मारा था, मैंने तो बस। तभी जियांग चैंग पूछता है कि क्या बात है डैड, क्या हुआ था? क्या आप मुझे क्लियरली बता सकते हो? उसके डैड नीचे चेयर में बैठ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसकी मॉम मैडम यू बोलती है कि बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ है। तभी जियांग चैंग बोलता है कि हाँ मॉम, मुझे सुनना है, मुझे विंग के बारे में चिंता हो रही है, कहीं उसे गलतफहमी तो नहीं होगी ना। तभी मैडम यू बोलने लगती है, कुछ साल पहले की बात है, जब तुम नहीं हुए थे, हमारी नई शादी हुई थी और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तुम्हें पता है ना, विंग के पापा और तुम्हारे पापा एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड थे
हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने अंकल को देखा है, वो बहुत अच्छे हैं। तभी मैडम यूँ बोलती है कि दरअसल विंग के पापा और सहंसा एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी चैंग बोलता है कि सहंसा, ये नाम मैंने सुना है, लान फैमिली की एक लौती बेटी। उनके घर में कोई भी बेटी नहीं थी, सिर्फ वही था। तभी मैडम यूँ बोलता है कि हाँ, ठीक कहा तुमने, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे। ये हम जानते थे, तुम्हारे पापा को उन्होंने बहुत दिन पहले ही बता रखा था। लेकिन एक दिन एक बुरी खबर आई कि शहंशाह की शादी बिन रूहान का बड़ा भाई के साथ फिक्स्ड हो गई है। शहंशाह चिट्ठी लिखकर हमें चिट्ठी भेजता है। हम उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे कि हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम दोनों शादी कर लो, उसके बाद हम देख लेंगे। तुम्हारे पापा तब बस एक छोटा मोटा माफिया ही थे। उसके बाद वो दोनों भाग के शादी कर लिया और इससे लान फैमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दरअसल असल में विंग का पापा एक माफिया नहीं था और लान फैमिली माफिया फैमिली से बिलोंग करती है। तो वो लोग चाहते थे कि किसी माफिया फैमिली में रिश्ता बनाने के लिए, जैसे कि बिन रूहान के साथ बिन फैमिली में। लेकिन असल में शहंशाह तो विंग के पापा के साथ प्यार करते थे, तो इसीलिए वो दोनों भाग के शादी कर लिए। पिछले 7 सालों तक वो लोग छुप कर थे, लेकिन जब वो लोग वापस आए तब उनका एक बेटा हो चुका था जिसका नाम जान है। इस शहर में आने के बाद भी वो लोग खुद को छुपा के रखा था। जान को उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन कर दिया था और जान उस स्कूल में पढ़ता था। करीब 1 साल ऐसे ही गुजर जाता है। अचानक ही लान फैमिली को पता चल गया कि वो लोग वापस आ चुके हैं इस शहर में। लान फैमिली भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी जान को लेकर वो लोग हमारे घर आए और फिर हमें बोले कि लान फैमिली हमें अलग करना चाहता है, लेकिन हम लोग अलग नहीं होंगे। हम लोग दूसरे शहर से यहाँ पर भाग के आए हैं। दूसरे शहर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हमें कहीं और जाना होगा। तभी तुम्हारे पापा ने बोला कि ठीक है, अगले सुबह वो उन्हें उस शहर से बाहर दूर किसी और सिटी में रख के रहेंगे। ये सुनकर वो लोग हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर डिनर करने के बाद रात को वो लोग घर जाने के लिए निकले। और फिर हमें अचानक हमारे पास कॉल आया कि उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। तुम्हारे पापा जब वहाँ पर गए एक्सीडेंट की जगह, तब तुम्हारे पापा को पता चला है कि वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन जान अभी भी जिंदा है। उन्होंने जान को छुपकर अपने पास रख लिया और उसका नाम भी हमने चेंज कर दिया और उसका नाम हमने विंग रख दिया, विभूषण, ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचा सके। तुम्हारे पापा को लगता है कि लान फैमिली ने ऐसा किया है, इसीलिए तुम्हारे पापा ने लान फैमिली पर कुछ गुंडे भेजे उन्हें डराने के लिए। लेकिन तुम्हारे पापा ने ऐसा नहीं बोला था कि उन लोगों को मार देना, लेकिन वो गुंडे पता नहीं क्यों उनकी पूरी फैमिली को मार दिया और फिर वो गुंडे कहीं गायब हो गए। तुम्हारे पापा को लगता है कि किसी और ने उन गुंडों को आदेश दिया था और शायद पैसे से खरीद लिया था और इसकी वजह से उन लोगों ने उनकी पूरी फैमिली को मार डाला। ये सुनकर चैंग बोलता है कि तो इसका मतलब विंग ही जान है। तभी उसकी मॉम अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ बेटा, विंग ही जान है। हम बहुत दिनों से उसकी पहचान को छुपा के रखा है। पता नहीं कौन सा दुश्मन उसके ऊपर छुपकर वार करेगा, इसीलिए हमने किसी को नहीं बताया कि जान असल में। तभी चैंग बोलता है कि मॉम, क्या वांग जी को पता है कि जान विंग है और विंग ही जान है? तभी उसकी मॉम बोलता है कि नहीं, उसे नहीं पता। अगर उसे पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। फिर चैंग उस रूम से बाहर निकल जाता है और सीन चेंज हो जाता है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अब घर आ चुका था और उसके हाथ में एक खाने का पैकेट था। उस पैकेट को लेकर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो रूम के अंदर आता है। वो आके ही देखता है कि विंग अपने आप को बेरियों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और फिर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी को देखकर फिर से डर गया। वांग जी उसके पास जाके बैठता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, जाने मन, क्या तुमने मुझे मिस किया? तभी विंग उससे दूर होते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वांग जी बोलता है कि नहीं जाने मन, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। आई एम सॉरी, मैंने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया है।
देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। तभी विंग बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना। तभी वांग जी विंग की बेरियो को खोल देता है और उसकी तरफ खाने को बढ़ाते हुए बोलता है कि ये लो जाने मन, खा लो, तुम्हें भूख लगेगी। तभी विंग उस खाने को हाथ से फेंक देता है और बोलते है कि नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम बहुत गंदे इंसान हो और तुम्हारा लाया हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगी ये खाना। वांग जी से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस खाने को नीचे से उठाता है और बोलता है कि तुम नहीं खाओगे। और फिर वो विंग के मुंह को, मतलब कि फेस को एक हाथों से पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती पैकेट से खाना निकाल के उसके मुंह के अंदर डालता है। विंग ना चाहते हुए भी उस खाने को खा रहा था। वांग जी उसे केवल स्माइल दे के बोलता है कि जाने मन, खा लो, नहीं तो तुम ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी और फिर तुम अपना काम कैसे करोगी। तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है और देखो कितनी रात हो गई है, मुझे नींद भी आ रही है ना। और फिर ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसे देख रहा था और अपने मन में बोलता है क्या क्या ये आज भी। फिर गाइस इस पार्ट को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए मिलती हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।